नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लिपिका मेहता है। चिकनगुनिया में आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं और बहुत सारे लक्षण आपको आने लगते हैं। तो आज मैं एक एक लक्षण के बारे में आपको ये बताऊंगी कि ये क्यों आ रहा है, ठीक है। और इसके बारे में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि चिकनगुनिया जो है उसके अंदर कौन कौन से लक्षण सबसे पहले आते हैं, उसके क्यों आते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला लक्षण जो चिकनगुनिया में आता है वो होता है फीवर। अब आपको जानना होगा कि फीवर क्यों आ जाता है। लोगों को पता है प्रॉब्लम ये है कि इन्फेक्शन से परेशान नहीं होते हम प्रॉब्लम इस चीज़ के है कि हमको बुखार आ रहा है। देखिए, आपका जो शरीर है ना, वो बुखार आपका दुश्मन नहीं है। बुखार आपके शरीर में एक इंडिकेशन है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है और इस गड़बड़ को हटाना है। देखिए, मैं हमेशा इस चीज़ का एग्जाम्पल लेती हूँ कि आपके घर में मान लीजिए एक वॉचमैन है, ठीक है। उसने देखा कि वहाँ पर बंदर आ रहा है, ठीक है। तो वो वॉचमैन क्या करेगा, डंडा उठाएगा और वो जो क्या बोलते हैं बंदर है वो आपकी खिड़की पे है, ठीक है। और हो सकता है कि वो बंदर जो है वो आपके अंदर घुस जाए और आपके पूरे घर के टमाटर खा जाए। अब उसको क्या करना है, वो वॉचमैन बड़ा स्मार्ट है, वो क्या करेगा, उठा के डंडा मारेगा किसको, मंकी को। क्यों मार रहा है वो इसलिए मार रहा है कि अगर उसने अभी बंदर को नहीं मारा तो आगे जाकर वो बंदर आपकी बॉडी में या फिर वो जो बंदर है वो आपके घर में बहुत कुछ नुकसान कर सकता है। वैसे ही हमारी बॉडी है, बहुत स्मार्ट बॉडी भगवान ने बनाई है। क्या किया है भगवान ने, या हमारी जो बॉडी है उसमें क्या है कि एक सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम, जिसे हम फाइटर सेल्स भी बोलते हैं, कुछ लोग WBCs बोलते हैं। तो बहुत सारे फाइटर सेल्स जो हैं, WBCs हैं, वो हमारी बॉडी में हैं, ठीक है। और उनका काम क्या होता है, वॉचमैन जैसा काम है उनका। शरीर में जैसे ही कुछ आया उड़ा देना सबको, ठीक है। अब फीवर क्या है, फीवर हमारी शरीर में इसलिए होता है ताकि जो वायरस, चिकनगुनिया का वायरस जो हमारे शरीर में आया है, आपके शरीर को इतना गर्म हो जाता है कि वो जो वायरस है ताकि वो मर जाए और आपके कुछ सेल्स जो है, जो फाइटर सेल्स है, वो आपकी बॉडी में फाइट कर सके और उस इन्फेक्शन को भगा सके। अगर वो इन्फेक्शन को उस समय पे नहीं भगाया गया तो हो सकता है कि आगे कुछ बहुत बड़ा नुकसान वो आपका कर सकते हैं। दूसरा, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको चिल्स के साथ फीवर आ सकते हैं। मतलब आपको पहले बहुत ठंड लगेगी, उसके बाद फीवर आएगा। देखिए, जो फीवर होता है ना, उसकी 3 स्टेजेस होती हैं यूजुअली। सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, उसके बाद आपको बहुत गर्मी लगती है और तीसरी जो स्टेज होती है वो स्वेट की स्टेज होती है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाता है। यूजुअली चिकनगुनिया का जो फीवर होता है उसमें चिल जो है, जो ठंड लगना है, वो ज़्यादा होता है। इससे आपको घबराना नहीं है। आपका जो शरीर है वो पहले हीट प्रोड्यूस करने वाला है, चिल से हीट प्रोड्यूस होती है अगली स्टेज, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो हो रहा है। उसके लिए आपको नहीं घबराना है। आपको रेगुलर जो मेडिसिन दी गई है आप वो ले लीजिए, या फिर आप ठंडा पट्टी जो है वो आप करिए और उससे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। आप टेंशन फ्री रहिए। दूसरा, फीवर अगर आपको 102, 101, 100 है, परसिस्टेंट रह रहा है, तो आप डॉक्टर से बात कीजिए। कोई बहुत बड़ा बीमारी नहीं है, अक्यूट है, चला जाएगा। देखिए, जो दूसरा लक्षण अक्सर देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है हमें मसल की वीकनेस और जॉइंट की वीकनेस, या फिर जॉइंट में पेन। अब पहले जानो क्यों हो रहा है, हर चीज़ का रीज़न जानो, उसके बाद आगे समझिएगा। जॉइंट पेन होने का रीज़न ये है कि मान लीजिए वो जो वायरस था, जो चिकनगुनिया का वायरस है, वो आपके जॉइंट में आके बैठ गया। मान लीजिए वो आपके टखनों में या फिर रिस्ट में आके बैठ गया, ठीक है। अब मान लीजिए वो यहाँ पे बैठ गया। अब शरीर क्या करेगा, शरीर करेगा कि इसको तो भगाओ। अब उसको भगाने के चक्कर में सूजन आ जाती है हमारे शरीर में। सूजन आने की वजह से आपको पेन होने लगता है, आपको बहुत दुख रहा है, ऐसा सेंसेशन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। लाल हो जाता है वो एरिया, ठीक है, वो काम नहीं कर पा रहे रिस्ट से, तो वैसा कुछ महसूस होता है। तो जो चिकनगुनिया वायरस है वो यूजुअली मसल्स में या फिर जॉइंट में जाके बैठ जाता है, और जिस भी जॉइंट में वो जाके बैठ गया वहाँ पे आपको पेन होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो ऐसा होता है कि मोबिलिटी लूज हो जाती है, मतलब आपका जो जॉइंट है वो काम करना बंद कर रहा है, और कर रहा है तो बहुत दुख रहा है, ठीक है, हिलाने में दिक्कत हो रही है। अगर आपको ये सब लक्षण आ रहे हैं चिकनगुनिया में, तो आप बहुत टेंशन मत लीजिए। आपका शरीर जो है वो फाइट कर रहा है।
आपका शरीर क्योंकि फाइट कर रहा है तो आपको ये सब लक्षण आ रहे हैं। ये अच्छा साइन है, कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद ये चला जाएगा। अब सबसे पहले तो आपको ऐसे चीज़ें करने की आपको चिकनगुनिया ना हो। अगर आपको हो गया है तो जॉइंट पेन और मसल पेन ये यूजुअल पैटर्न है, ये होता है। अगर ये आपको हो रहा है तो आप टेंशन ना लीजिए, आपको ये ठीक हो जाएगा जैसे ही आप आगे मेडिसिन लेंगे। तीसरा लक्षण जो अक्सर देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है उल्टी और दस्त। काफ़ी बार डाइजेस्टिव सिस्टम के ट्रबल्स आपको देखने को मिलते हैं, डाइजेशन वाले, ठीक है। क्यों मिलते हैं वो? क्योंकि कभी कभी जो चिकनगुनिया का जो वायरस होता है ना वो लीवर में जाके बैठ जाता है। अगर मान लीजिए वो लीवर को ख़राब कर रहा है या लीवर में जाके बैठ गया तो आपको डाइजेशन, उल्टी जैसा महसूस होना, वोमिटिंग जैसा लगना पूरे दिन, या फिर जी कच्चा कच्चा होता है ना कि पूरे दिन ऐसा लग रहा है कि जी कच्चा कच्चा हो रहा है, कुछ खाने का मन ना करना, ठीक है। ये सारे जो लक्षण हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको कुछ खाने को मन नहीं कर रहा है, नोजिया जैसा लग रहा है, आप पानी की मात्रा ज़्यादा पीजिए। एक और वीडियो मैं बना रही हूँ कि उसमें आपको क्या खाना चाहिए, कोकोनट वाटर पीजिए, आप उससे अच्छा रहेगा, ठीक है। अगला, अगर आपको चिकनगुनिया हुआ है तो आपको फटीग, प्रोस्ट्रेशन बहुत महसूस होती है। ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ काम नहीं करना है, कहीं काम करने नहीं जाना है, मुझे रेस्ट करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई बात नहीं, अच्छा है, आपके शरीर जो है वो काम कर रहा है, अंदर से बॉडी में इन्फेक्शन से वो फाइट कर रहा है। आपका अगर शरीर जो है वो फाइट कर रहेगा तो आपको कुछ एनर्जी लॉस फील होगी। आप अच्छा खाना खाइए, अगर आप अच्छा खाना खाएंगे तो उससे आपकी जो एनर्जी है वो वापस रीगेन हो जाएगी। अगला जो लक्षण आपको देखने को मिलता है वो होता है रैशेस। अक्सर चिकनगुनिया में रैशेस जो होते हैं, ट्रंक मतलब पेट आगे जो रीजन है या पीछे रीजन है, ऊपर ऊपर जो भाग होता है हमारी बॉडी में, वहाँ पर आपको रैशेस देखने को मिल सकते हैं। आपको फेस पर रैशेस देखने को मिल सकते हैं। कोई बात नहीं, आपकी बॉडी जो है उसमें कुछ सूजन आ रही है, इन्फेक्शन की वजह से वो आ रही है। ये चिकनगुनिया का एक लक्षण हो सकता है। अगर आपको फीवर आ रहा है, चिल आ रहा है, उसके बाद आपको नोजिया वॉमिटिंग लग रहा है, आपके घुटने या हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दुख रहा है और साथ में आपको रैशेस आ रहे हैं, तो हो सकता है आपको चिकनगुनिया हो। आपको बैक पेन, मसल पेन, शोल्डर पेन, या फिर हो सकता है कि आपको लेग्स पेन जो है वो बहुत ज़्यादा हो चिकनगुनिया के दौरान। धीरे धीरे जैसे जैसे इन्फेक्शन ठीक होगा, आपकी बॉडी, आप अच्छा खाएंगे, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी नॉर्मल होगी, तो वैसे वैसे आपको ये लक्षण कम होते जाएंगे। अगर आपको चिकनगुनिया के बारे में कुछ और जानना है और आपको जानना है कि आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या नहीं खाना चाहिए, आपके लिए क्या सही रहेगा, आपको कैसे इस इन्फेक्शन से बचना है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अगर दिमाग में हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम कुछ लिंक रख रखे हैं, आप उस पर जाइए और उसको चेक करिए। धन्यवाद।